जल्द ही शुक्र चलने वाले हैं नई चाल। 124 दिन के लिए कर्क राशि को सताएंगे शुक्र। कर्क राशि वाले करें ये उपाय। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉमी पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र राक्षस गुरु हैं, लेकिन शुक्र कलयुग में देने वाले ग्रह कहे गए हैं। जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सबसे लंबी महादशा जो है वो शुक्र की आती है। 20 साल की शुक्र की महादशा आती है। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, शुक्र एंटरटेनमेंट के कारक हैं, शुक्र तमाम तरह के धन के कारक हैं। विपुल धन शुक्र से आता है। लेकिन जब यही शुक्र पीड़ित हो जाए, गोचर में पीड़ित हो जाए, तो ये बहुत अच्छा फल नहीं करते। यानी कि वो फल उन मोर्चों पर खराब करते हैं जिन 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 चीज़ों के शुक्र कारक हैं। तो शुक्र 28 जनवरी को मीन राशि में आ जाएंगे। कहने को तो ये मीन राशि जो है वो शुक्र की उच्च राशि है, लेकिन शुक्र यहाँ पर आकर पीड़ित हो जाएंगे। और पीड़ित भी कम समय के लिए नहीं आ रहे, पीड़ित भी होंगे 124 दिन के लिए। ये बहुत लंबा समय होता है। नॉर्मली शुक्र का जो गोचर होता है वो एवरेज 27 दिन का होता है, लेकिन कई बार ग्रह मार्गी वक्री होता है, उदय अस्त होता है, सूर्य से दूर जाता है, करीब आता है, तो कई बार ऐसे ग्रह भी काफ़ी लंबा समय लगा लेते हैं गोचर में। तो शुक्र जब 28 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर जो कुंडली आपके सामने लगी है ये 28 जनवरी की कुंडली है। अब यहाँ पर शुक्र राहु केतु एक्सिस में है। 12 में राहु का गोचर हो रहा है, 6 राशि में यानी कि कन्या राशि में केतु का गोचर हो रहा है। मंगल वक्री होकर मिथुन राशि में आ चुके हैं। ये बैकवर्ड मूवमेंट में है मंगल और मिथुन राशि में है। अब जब हम केंद्र निकालते हैं तो शुक्र का केंद्रीय प्रभाव जो है वो नेगेटिव हो गया। ये चार्ट आपको बता रहा है। गुरु इस समय 2 राशि में गोचर कर रहे हैं, तो दृष्टि नहीं बन पाएगी, यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा शुक्र को, तो यहाँ पर ये पीड़ित हो जाएंगे। राहु केतु का गोचर यहाँ पर रहेगा 29 मई तक, तो ये राहु केतु के बीच तो रहेंगे ही रहेंगे तब तक। लेकिन इसी बीच 2 मार्च को शुक्र जो है वक्री हो जाएंगे। वक्री होंगे और लगभग इसी मार्च में 19 मार्च के आसपास शुक्र जो है वो अस्त भी हो जाएंगे और 25 मार्च को शुक्र उदय होंगे। वक्री अवस्था में रहते हुए उदय होंगे और अस्त होंगे। इसके साथ ही 13 अप्रैल को शुक्र जो है वो मार्गी हो जाएंगे। मार्गी तो हो जाएंगे लेकिन रहेंगे यहाँ पर ही। जब मार्गी हो जाएंगे तो इसी बीच, क्योंकि 12 राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो इसी बीच शुक्र के साथ साथ जो गोचर है सूर्य का भी शुरू हो जाएगा। राहु के साथ साथ सूर्य का गोचर भी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 14 अप्रैल के आसपास सूर्य मीन राशि में रहते हैं, तो सूर्य भी ज्वाइन करेंगे। ये आपके सामने चार्ट दूसरा आ गया अप्रैल महीने का, जब शुक्र सूर्य के एक्सिस में रहेंगे, राहु के एक्सिस में रहेंगे और आपके साथ केतु के एक्सिस में रहेंगे, यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, 29 मार्च को शनि राशि बदलेंगे। शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च को सूर्य भी आकर ज्वाइन कर जाएंगे मीन राशि में। यानी कि शुक्र अब कहाँ फंस गए, राहु केतु एक्सिस में फंस गए, सूर्य के साथ फंस गए, शनि के साथ फंस गए। हालांकि सूर्य आगे निकल जाएंगे 13 अप्रैल को, लेकिन शनि फिर यहीं पर रहेंगे। और ये पीड़ा जो शुक्र की है वो 31 मई को जाकर खत्म होगी, जब शुक्र आगे निकल जाएंगे। तो 124 दिन के लिए शुक्र पीड़ित अवस्था में रहेंगे। जब इतना अच्छा ग्रह, विलासता का ग्रह, अपार धन का ग्रह, मीन्स रोमांस का ग्रह, वो पीड़ित अवस्था में चला जाएगा, तो निश्चित तौर पर कुछ राशियों को इसकी समस्या जरूर होगी। अब सवाल है कि किसको प्रॉब्लम होगी। शुक्र 2 राशियों के कारक, 2 राशियों के स्वामी हैं। पहली है वृषभ राशि, दूसरी है आपकी तुला राशि। तो इन दोनों राशियों के जातकों को परेशानी होगी। कहाँ पर परेशानी होगी इसको आगे बताते हैं, डिटेल में बताएंगे। लेकिन 3 ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में और अश्लेषा नक्षत्र में जितने भी जातक पैदा हुए हैं वो इस समय शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं। आप अपनी कुंडली निकालिए, देख लीजिए, आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही होगी। दूसरी राशि है जिसके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है वो है वृश्चिक राशि। अनुराधा नक्षत्र शनि का है, ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का है। इन दोनों नक्षत्रों में पैदा होने वाले जातकों के ऊपर इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। तो ये चौथी राशि है जो प्रभाव में आ जाएगी। 5वीं राशि है आपकी मीन राशि। मीन राशि के ऊपर भी इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। मीन राशि के
उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, इन नक्षत्रों में पैदा होने वाले सारे जातकों के ऊपर इस समय शुक्र चल रहे हैं। तो जितने जातक हैं 30 से 50 साल की उम्र के, कुछ तो जातक अभी पैदा ही हुए होंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, उनके ऊपर नहीं, मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूं कि जिनकी उम्र 30 से 50 साल की है, जिनका जन्म नक्षत्र ये है, उनके ऊपर इस समय महादशा जो है वो शुक्र की ही चल रही है। अब इमेजिन करिए आपका जो रूलिंग प्लैनेट है शुक्र, वो पीड़ित हो जाए, मीन्स इतने ट्रांजिट में इतने जबरदस्त तरीके से पीड़ित हो जाए, तो वो आपको फल क्या ही कर पाएगा। मीन्स वो आपको अच्छे फल, क्योंकि शुक्र ने अच्छे फल करने होते हैं, तो वो अच्छे फल नहीं कर पाएगा, बल्कि नेगेटिव फलों का जो है वो अंबार लग जाएगा। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि 3 राशियों के लिए रूलिंग प्लैनेट जो है पीड़ित हो रहा है, और 2 राशियां जो शुक्र की अपनी राशियां हैं उनके लिए राशि स्वामी ही पीड़ित हो रहा है। तो इसका क्या असर पड़ेगा ये वीडियो में आपको आगे बताते हैं। अगला जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के ऊपर इस समय शुक्र की ही महादशा चल रही है। कर्क राशि के जितने भी जातक हैं 30 से 50 साल की उम्र के, वो शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर शुक्र चल रहे हैं। और कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र इस समय जो है वो गोचर करेंगे लगभग आपके 9th हाउस में। 9th हाउस का शुक्र का गोचर अच्छा होता है, क्योंकि ये भाग्यस्थान हो जाता है कर्क राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर राहु का गोचर अच्छा नहीं होता, यहाँ पर शनि का गोचर अच्छा नहीं होता, यहाँ पर सूर्य का गोचर अच्छा नहीं होता। इतने सारे ग्रह जब आपके भाग्यस्थान को प्रभावित करेंगे और आपका जो रूलिंग प्लैनेट है जिसने आपको फल करने हैं वो ही पीड़ित हो जाएगा, तो यहाँ पर फल कैसे होंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। जो कर्क राशि है उसके लिए शुक्र की जो वृषभ राशि है वो आपके 11वें भाव में आती है। ये चार्ट आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। शुक्र की वृषभ राशि आपके 11वें भाव में। अब 11वां भाव आपकी एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, प्रमोशन यहाँ से आती है, आय यहाँ से आती है, सारी चीज़ें जो एंजॉय करते हैं हम, इच्छाओं का ये भाव होता है, शुक्र इच्छाओं के कारक ग्रह है। तो ये सारी चीज़ें 11वें भाव से आती हैं। तो हो सकता है कि आय में कहीं ना कहीं आपको ब्रेक लगता हुआ नजर आए। हो सकता है कि मनी फ्लो थोड़ा सा रुक जाए 28 जनवरी के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी यदि कोई प्रमोशन पेंडिंग है तो वहां पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़े। बहुत सारी चीजें 11वां भाव डिस्टर्ब होने के कारण रुक जाती हैं, क्योंकि ये इच्छाओं का भाव होता है। तो यहाँ पर शुक्र अपने वो फल नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने महादशा नाथ होने के नाते, यानी कि रूलिंग प्लैनेट होने के नाते आपको करके जाने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करेंगे यहाँ पर शुक्र आपके लिए। हालांकि शुक्र की डिलीवरी बहुत तेज होती है, 27 दिन में राशि बदलते हैं, तो इमीडिएट रिजल्ट करते हैं। लेकिन चूंकि पीड़ित हो जाएंगे, चूंकि अच्छी अवस्था में नहीं रहेंगे, इसलिए आपको 11वें भाव के फल थोड़े से डिस्टर्ब कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपका टेस्ट यहाँ पर शुक्र कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र की जो दूसरी राशि आती है, जो तुला राशि है, वो 4th हाउस में आ जाती है। 4th हाउस क्या होता है? आपका पीस ऑफ माइंड होता है। आपकी मदर का विचार 4th हाउस से किया जाता है। तो मदर की हेल्थ को लेकर समस्या हो सकती है, क्योंकि उस भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, अपने भाव से 6ठे भाव में चला गया। तुला राशि से यदि हम काउंट करेंगे तो मीन राशि 6ठे में आती है। तो यहाँ पर इस भाव के स्वामी का 6ठे में जाना अच्छा नहीं है। इस अवधि में यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, कोई एसेट क्रिएशन का प्लान बना रहे हैं, तो कागजात जो है उस प्रॉपर्टी के अच्छी तरह से जांच लीजिए। डील करते वक्त थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा सब्र से काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ओपिनियन लेके चलिएगा किसी भी मामले में। यदि आप एसेट क्रिएशन कर रहे हैं तो वहां पर चीजें थोड़ी सी लटक सकती हैं, थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा चीटिंग भी हो सकती है। तो सोच समझ के सावधानी पूर्वक वो काम करना है जो 4th हाउस से संबंधित है। मदर की हेल्थ को लेकर, प्रॉपर्टी की क्रिएशन को लेकर, एसेट क्रिएशन को लेकर। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो हो सकता है मेडिटेशन में भी आपका ध्यान थोड़ा सा ना लगे, क्योंकि ये पीस ऑफ माइंड का भाव होता है, ये मन का भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में ये चंद्रमा का भाव होता है। मन थोड़ा सा व्यथित रह सकता है। कर्क राशि के जातक वैसे भी बड़े इमोशनल होते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ओवर रिएक्शन से बचना पड़ेगा इस अवधि के दौरान। अदरवाइज परेशानी खड़ी हो सकती है आपके लिए शुक्र के पीड़ित होने के कारण। लेकिन इस अवधि में सावधानी जरूर अपेक्षित है। हो सकता है कि कुछ जातकों को ये वीडियो थोड़ा सा नेगेटिव लगे, चूंकि प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ये बताना एज ए एस्ट्रोलॉजर फर्ज है। आपको ये भी बताया जा सकता है कि शुक्र उच्च के हो रहे हैं, शुक्र आपको ये फल दे देंगे, ये फल दे देंगे। वो चीज़ शायद गलत हो जाती, वो ऑनेस्टी नहीं होती। चूंकि यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए आपको सावधान करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है, जैसे यहाँ पर अब हो रही है, शुक्र अस्त हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, राहु के तो एक्सिस में आ रहे हैं, सूर्य शनि के साथ आ रहे हैं, ऐसी स्थिति यदि आपके चार्ट में है शुक्र की, तो यदि आप मैरिड हैं तो आपके घर में ही आपकी वाइफ शुक्र है,
अपनी वाइफ को सरप्राइज करते रहिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके देते रहिए, कुछ ना कुछ डिनर पे लेके जाइए, मूवी लेके जाइए, आपको शुक्र के अच्छे फल मिलेंगे। यदि आप गौशाला जा सकते हैं या आपके घर में गाय है तो शुक्रवार के दिन गऊ की सेवा करिए। ये अच्छी रेमेडी होती है शुक्र की, इससे आपको शुक्र के निश्चित तौर पर अच्छे फल मिलते हैं। गऊ माता को पेड़ा डाला जा सकता है आटे का, गुड़ डाला जा सकता है, चारा डाला जा सकता है। शुक्रवार सुबह के दिन ये रेमेडी करिए, आपको निश्चित तौर पर शुक्र के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।